गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 14 जून 2026। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 11, जो कि हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स आपके अपग्रेड होंगे विद रिगार्ड टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। और अगर आपको किसी भी और बुक की पीडीएफ चाहिए, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले हम कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। तो हम सबसे पहले जान जाएंगे ईडियम। ईडियम होता है मुहावरे। तो टू गिव काउंटेनेंस टू, काउंटेनेंस क्या होता है? वैसे फेस के हाव भाव होते हैं, जैसे बोलते हैं ना फेस के फीचर्स। समर्थन करना इसका मतलब होता है टू गिव काउंटेनेंस टू, समर्थन करना। वी शुड नॉट गिव काउंटेनेंस टू द डिसोनेंट मीन्स, जो बेईमान ढंग है या तरीके हैं हमको उनको क्या है, हमें नहीं देना चाहिए काउंटेनेंस। टू गिव लूज, तो ऐसे देखो स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधरती है। तो शुड का यूज सीख लिया हमने, नोट का सीख लिया, वी का सीख लिया, और काउंटेनेंस इसको अपनी वर्निकुलर लैंग्वेज में तो बोलने की कोशिश कीजिए। किसी को बोल दीजिए कि आई एम नॉट गिविंग यू काउंटेनेंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे। टू गिव लूज रेन टू, लगाम ढीली छोड़ना। रेन होता है लगाम लगाना, REIN, और RAIN बारिश होता है, और REIGN इसको भी रीन बोलते हैं, ये होता है प्रशासन। तो द टीचर हैड गिवन लूज रीन टू द स्टूडेंट्स, तो टीचर हैज गिवन, टीचर के द्वारा दिया गया है। हैड गिवन पास्ट जो है ये हैज हैव हैड, ये पास्ट का पैसिव फॉर्मेट आ गया। तो हैड गिवन, टीचर हैड गिवन लूज रीन टू दी स्टूडेंट्स, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों की लगाम ढीली छोड़ दी थी, हैड गिवन। टू गो बनानाज, धुन सवार होना। ही हैज गोन बनानाज ऑन द गोइंग अब्रोड, तो हैज गोन बनाना, तो इसका मतलब हो गया टू गो बनाना, धुन सवार होना, एक चीज के पीछे पड़ा रहना। नेक्स्ट है टू गिव वेंट टू, स्पष्ट रूप से प्रकट करना। ही हैज गिवन वेंट टू हिज फीलिंग्स, तो उसने क्या है, मतलब वेंट क्या, निकाल दिया अपनी फीलिंग को, उसने स्पष्ट प्रकट कर दिया। नेक्स्ट है टू गो अंडर द नाइफ, ऑपरेशन करवाना। द डॉक्टर एडवाइज हर टू गो अंडर द नाइफ फॉर द परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज। अब चलते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। गेट की मदद से, गेट की मदद से बनाना सीखेंगे। जैसे कैसे, गेट क्या होता है, मैं मेज बनवाता हूं, आई गेट द टेबल मेड। तो यहाँ पे गेट का ये रखना है कि किसी से काम करवाना, खुद नहीं करना। आई गेट द मेडल टेबल मेड, जैसे जहां गेट आ जाता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। से आप घर बनवाते हो, यू गेट द हाउस बिल्ट, यू गेट द हाउस बिल्ट। जैसे वह जूते पॉलिश करवाता है, तो स्पोकन इंग्लिश भी ऐसे ही सुधरेगी। ये जनरली वर्ड बोलते हैं हम, ये सेंटेंस बोलते हैं, तो इनकी इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। ही गेट्स द शूज पॉलिश, तो वह जूते पॉलिश करवाता है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा कहा है, रूटीन दिखाता है, करवाता है। वह कपड़े इस्त्री करवाती है, सी गेट्स द क्लोथ्स आयरन। मैं मेज नहीं बनवाता हूं, आई डोंट गेट द टेबल मेड। और इंटीग्रेटिव कैसे बनेगा, डू आई, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला है, डू आई गेट द टेबल मेड, क्या मैं मेज बनवाता हूं। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं मेज बनवा रहा हूं, आई एम गेटिंग द टेबल मेड, गेट के साथ यूज करना सीख रहे हैं हम। आई एम गेटिंग द टेबल मेड। जैसे वह कपड़े इस्त्री करवा रही है, सी इज गेटिंग द क्लोथ्स आयरन, सी इज गेटिंग द क्लोथ्स आयरन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, बट यहाँ पे क्या है, गेट का यूज सीख रहे हैं हम। सी इज गेटिंग द क्लोथ्स आयरन। अब जैसे अब यहाँ पे इडियोमेटिक होते हैं कुछ इंग्लिश में वाक्य, उसके बारे में देयर इज नो एजुकेशन लाइक एडवर्सिटी, संकट जैसी कोई शिक्षा नहीं होती। मतलब आपको पता है कि प्रॉब्लम सिखाती है, तो देयर इज नो एजुकेशन लाइक एडवर्सिटी। ए बुक दैट रिमेन शट इन इज बट ए ब्लॉक, एक बंद किताब एक मोटी सी तख्ती जैसी होती है, मतलब बंद किताब है तो उसको कुछ सीखने। ए बुक दैट रिमेन शट इज ए बट इज बट ए ब्लॉक, ब्लॉक होती है। वन पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, तो एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है। प्रोफेस नॉट नॉलेज दाउ हैज नॉट, उतना बोलो जितना जानते हो। प्रोफेस होता है अपना अपने आप रखना, द नॉलेज दो हैज नॉट।
टेक लीड ऑफ मैनी द एडवाइस ऑफ द फ्यू, तो बहुतों की सुनो अपने मन की करो। टेक लीड ऑफ मैनी द एडवाइस ऑफ फ्यू। हैप्पी इज ही हु इज कंटेंट, तो जो खुश हुआ है जो संतुष्ट है। सेम ऐसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है जो रियल में ना हो, थोड़ा सा विचारों में हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। दे हैव ए गुड एजुकेशन, दे हैव गोट ए गुड एजुकेशन, तो ए एन का प्रयोग होता है इसमें। कहा कि एक जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के रूप में होता है तो उसके पहले ए एन आर्टिकल का। जैसे दे हैव गोट ए गुड एजुकेशन, तो यहां पे क्या हुआ है, ए गुड एजुकेशन, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको एजुकेशन को देखा नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पे क्या है, दे हैव ए गोट ए गुड एजुकेशन, ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ, वी सैल्यूट एन एग्जाम्पलरी करेज, यहाँ पे एन आया है, एग्जाम्पलरी वाउल जैसे साउंड करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो सामान्य में प्रयोग होता है तो उसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, बट कोई एक क्वालिटी के रूप में जैसे गुड एजुकेशन या गुड नॉलेज या वी सैल्यूटरी एग्जाम्पलरी करेज, तो यहाँ पे यूज होगा। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल बात कर रहा है कि मीट द फ्रॉग्स दैट बिल्ट क्लाउडी नेस्ट इन द साउथ अफ्रीकन ट्रीज, तो ऐसे फ्रॉग्स के बारे में बात करेंगे। ग्रे फ्रॉग नाम है इसका, जो कि जैसे बहुत सारे जो हैं अपने अंडे क्या पानी में देते हैं, बट ये क्या है, क्लाउडी मतलब ऐसे बादल सा बना देता है, नेस्ट देता है पेड़ों पे। जैसे फॉर मोस्ट फ्रॉग्स लाइफ बिगिंस एज ए गेम ऑफ ओड्स, बहुत सारे फ्रॉग्स के बारे में बात। वैसे ये आईयूसीएन का स्टेटस का लिस्ट कंसर्न है, बहुत सारे हैं, बट इसके बारे में एक विशेष क्वालिटी जानेंगे। फॉर मोस्ट फ्रॉग्स लाइफ बिगिन स्टार्ट होती है एज ए गेम ऑफ ओड्स, मतलब गेम ऑफ ओड्स हो गया कि भाई विपरीत जैसे होता है। गेम्स ऑफ ओड्स ये भी ईडियम है, तो बाधाओं का खेल रहता है उनके लिए लाइफ के लिए, गेम्स ऑफ ओड्स। दे ले देयर एग्स, रखते हैं अपने एग्स इन द वाटर वेयर फिश एंड इंसेक्ट्स गोबल अप। गोबल अप होता है निगल जाना, गोबल अप होता है निगल जाना, एकदम से डकार जाना। अबाउट 90% 98% ऑफ देम, तो फिश खा जाते हैं इंसेक्ट्स बिफोर दे इवन हैव ए चांस टू हैच। हैच मतलब अंडे का जो सेकना होता है, इसे इनक्यूबेट करना होता है, तो अंडे से बच्चा निकलना है, इनक्यूबेट करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। द अफ्रीकन ग्रे फोम नेस्ट, फोम का नेस्ट बनाता है, अपने लार्वे का फोम बना देता है, उससे नेस्ट बनाता है घोंसला ट्री फ्रॉग, तो इसका नाम क्या है, कायरोमेंटिस से याद रख सकते हैं। फिगर्ड ए वे आउट, इसने एक वे आउट, एक रास्ता निकाल लिया। इट टुक इट्स नेस्ट इनटू द एयर, तो वो अपना घोंसला एयर में बनाता है। इन द रेनी सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड फरवरी ए फीमेल फ्रॉग, अक्टूबर और फरवरी के बीच में फीमेल फ्रॉग फाइंड्स ए ब्रांच ढूंढते हैं, ओवर हैंगिंग ए पुल, मतलब जहां पे ओवर हैंग कर रही है पुल पे, एंड बिगिंस सिक्रेटिंग ए स्पेशल फ्लूइड, वो निकाल देते हैं, सिक्रेट करना, निकालना, एक्सक्रीट करना, फ्लूइड जो है स्पेशल फ्लूइड। एज ए मेल द फीमेल मेट, मतलब जो फीमेल का मेट रहता है, साथी रहता है। द पेयर यूजेस देयर हिंज हाइंड लेग्स, पीछे वाले लेग्स लाइक विस्क टू चर्न, विस्क मतलब जैसे वो जो टेंटेकल्स होते हैं ना, जो किसी भी चीज के दो मूछे टाइप में, टू चर्न द सिक्रेशन, चर्न मतलब उसको बिलोते टाइप में है, जैसे दूध से दही बिलोते हैं वैसे, सिक्रेशन इनटू ए थिक बबली फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग बनाते हैं बबल जैसा। द रिजल्ट इज ए फोमी नेस्ट, इससे क्या फोम का नेस्ट हो जाता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द एग्स हैच इनसाइड द नेट, एग्स क्या है, हैच हो जाते हैं इनसाइड नेक्स्ट। व्हेन द टेडपोल इसके बच्चे को बोलते हैं, आर रेडी हो जाते हैं। दे सिंपली ब्रेक थ्रू द बॉटम ऑफ द फोम, ब्रेक थ्रू हो जाते हैं, तोड़ देते हैं बॉटम ऑफ फोम, एंड ड्रॉप इनटू द पूल बिलो, नीचे क्या पूल जो होता है उसमें गिर जाते हैं। तो मतलब ये हैचिंग का काम करते हैं, बस पुल के ऊपर अपना ये कार्रवाई हो जाती है, और फिर क्या है, जैसे वो फोम को तोड़ देते हैं और टेडपोल पानी में गिर जाते हैं। बिगिनिंग दी नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, तो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट कर देते हैं। पहली स्टेज टेडपोल होती है। वाइल ए सिंगल पेयर ऑफ फ्रॉग्स कैन बिल्ड ए नेस्ट, दिस फ्रॉग्स प्रीफर ए फोम पार्टी, तो सिंगल पेयर बना सकता है, बट ये फ्रॉग क्या प्रीफर, प्राथमिकता देते हैं फोम की पार्टी को अप्रोच तरीके को। रिसर्चर्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी रिसेंटली स्टडीड दिस फ्रॉग्स इन साउथ अफ्रीका एंड फाउंड दैट व्हेन इट कम्स टू नेस्टिंग देयर इज ए रियल स्ट्रेंथ इन नंबर, तो ज्यादा रहते हैं नंबर में जब नेस्टिंग के लिए आते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए। द फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन द जर्नल इन्वायरमेंट ऑन जून 2 को, एक जनरल छपता है, साइंस जनरल। समटाइम्स ए सिंगल
फीमेल इज ज्वाइंड बाय ए डजन और मोर मेल, तो सिंगल फीमेल को ज्वाइन करते हैं बहुत सारे मेल्स। दिस रिजल्ट इन ए बेटर होम रादर देन द क्योस, अच्छा होम बनाते हैं। मोर मेल्स मींट मोर लेग्स चर्निंग, मतलब ज्यादा आदमी होंगे तो अच्छे चर्न करेंगे, फोम अच्छे बनाएंगे। लीडिंग टू नेस्ट अप टू 3 टाइम्स लार्जर देन दी दोज बिल्ट बाय ए सिंगल पेयर, 3 गुना ज्यादा हो जाता, आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो। वाइल स्मॉलर नेस्ट ड्राई आउट क्विकली, छोटा जो है नेस्ट होगा वो जल्दी सूख जाता है। किलिंग द एग्स इनसाइड, तो एग मर जाते हैं। लार्जर नेस्ट होल्ड ऑन टू द मॉइस्चर, बड़ा नेट होगा तो मॉइस्चर रखेगा फॉर लॉन्गर, लंबे टाइम के लिए। इंश्योरिंग मोर टेडपोल, टेडपोल सर्वाइव फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट से क्या टेडपोल सर्वाइव हो जाते हैं। तो देखो मेंढक को भी नॉलेज है किसी कैसी कि वो अपने बच्चे को कैसे प्रिजर्व कर सकता है। यू माइट वंडर, तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे, वाई वुड ए मेल फ्रॉग हेल्प बिल्ट ए नेस्ट इफ ही इज कंपीटिंग विद 12 अदर फ्रॉग्स। तो आप सोच के हैरान रहेंगे कि भाई कैसे एक मेल फ्रॉग जो है नेस्ट बनाने में हेल्प करता है, वो कंपीट करता है विद अदर 12 फ्रॉग्स। यूजिंग डीएनए टेस्टिंग, यूज करते हैं डीएनए टेस्टिंग। द रिसर्चर फाउंड दैट इन दीज क्राउडेड नेस्ट जो रहती है, पैटर्निटी इज ऑफन स्प्लिट। पैटर्निटी क्या है, पैतृकता जो पिता है वो स्प्लिट हो जाती है बाई कोऑपरेटिंग टू बिल्ड ए लार्ज एंड मोस्ट फोर्टेस। तो लार्ज बड़ा और मोस्ट जो नमी से भरा हुआ अपना फोर्टेस एक इमारत बनाते हैं। द मेल्स इंश्योर एटलीस्ट सम ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग सर्वाइव रादर देन द लूजिंग ऑल ऑफ देम टू ए ड्राइड आउट नाउ। तो कुछ सर्वाइव करें, वो तो क्या है, ये अपनी क्या है पैटर्निटी शेयर करते हैं। दिस साइंटिस्ट आल्सो सस्पेक्टेड दैट मेल स्किन एंड फ्लूइड्स कंटेन, जो मेल के फ्लूइड हैं, दैट मेल्स स्किन या फ्लूइड्स कंटेन सर्फेटेंट्स एंड कंपाउंड सिमिलर टू द लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ऐसे जैसे सर्फ जैसे कंपाउंड रहते हैं, जैसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट में रहते हैं, दैट कीप बबल्स फ्रॉम पॉपिंग, पॉपिंग रहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा फूले हुए रहते हैं। द अफ्रीकन ग्रे फॉर्म नेस्टरी फ्रॉग रिमाइंड्स अस दैट सर्वाइवल इज नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये कह रहे हैं सर्वाइवल हमेशा ये जरूरी नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग रहें और फास्टेस्ट या सबसे तेज रहें। समटाइम्स इट इज अबाउट हैविंग द बेस्ट टीममेट, तो टीम की भावना सिखाता है। एंड द बेस्ट केमिस्ट्री, अच्छी दोस्ती भी होनी चाहिए। द मोस्ट इंप्रेसिव बबल मेकिंग स्किल्स इन द फॉरेस्ट, तो अच्छे जो है केमिस्ट्री भी होनी चाहिए और अच्छा बबल मेकिंग फॉर्म का प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और ये हमें टीम की भावना भी सिखाता है। और पहले मैंने ग्रामर का पोर्शन क्लियर कर ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।